बच्चों, आज हम लोग वृत्तीय गति के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई पिंड किसी वृत्त की परिधि पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। यदि उसकी चाल एक समान हो तब उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अर्थात नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गतिमान कण की गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। त्रिज्य वेक्टर वृत्तीय पथ पर केंद्र के सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त करने वाला वेक्टर त्रिज्य वेक्टर कहलाता है। जैसे यहाँ चित्र में देखें, एक कण यदि किसी समय बिंदु P पर है तो OP उसके लिए त्रिज्य वेक्टर होगा, जो बिंदु P पर केंद्र O के सापेक्ष उसकी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। कोणीय विस्थापन किसी समय अंतराल में कण के त्रिज्य वेक्टर द्वारा उसकी प्रारंभिक स्थिति से घूमा गया कोण ही कोणीय विस्थापन है। जैसे यदि कण वृत्त की परिधि पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है और डेल्टा t समय में बिंदु Q पर पहुंच जाता है तो त्रिज्य वेक्टर OP द्वारा घूमा गया कोण डेल्टा थीटा है, जो उसके कोणीय विस्थापन को व्यक्त करता है। कोणीय विस्थापन एवं रेखीय विस्थापन में संबंध। माना कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है और डेल्टा t समय में बिंदु Q पर पहुंच जाता है। इस प्रकार त्रिज्य वेक्टर OP द्वारा घुमाया गया कोण डेल्टा थीटा है, जो उसका कोणीय विस्थापन है, तथा वृत्तीय पथ पर चली गई दूरी PQ जो डेल्टा S द्वारा प्रदर्शित है, उसका रेखीय विस्थापन है। लेकिन आप जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, अतः डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा S अपान R या डेल्टा S इक्वल टू R डेल्टा थीटा, अर्थात रेखीय विस्थापन बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय विस्थापन। कोणीय वेग वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन परिवर्तन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यदि डेल्टा t समय में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा हो तो कण का औसत कोणीय वेग ओमेगा बार इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। यदि डेल्टा t अत्यंत सूक्ष्म हो, लगभग शून्य के समीप, तो उस समय अंतराल में कण का औसत कोणीय वेग ही उसका तात्कालिक कोणीय वेग होगा। अतः तात्कालिक कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू इन द लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपान डेल्टा t, जो डेल्टा थीटा बाई dt लिखा जाता है। कोणीय वेग एक सदिश राशि है और इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। विमीय सूत्र T⁻⁻1 है। यदि वृत्तीय पथ पर कण का परिक्रमण काल कैपिटल T हो और आवृत्ति n हो तो औसत कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, क्योंकि एक पूरा चक्कर लगाने में कोणीय विस्थापन 2 पाई और लगा समय t है, इसलिए ओमेगा बार इक्वल टू 2 पाई बाई टी इक्वल टू 2 पाई n, क्योंकि आवृत्ति n इक्वल टू 1 बटा आवर्तकाल यानी n इक्वल टू 1 बाई टी होता है। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। माना r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर डेल्टा t समय में कण का रेखीय विस्थापन डेल्टा s
एवं कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर। दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दिया जाए तो डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी बराबर 1 अपान आर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। यदि समय अंतराल अनंत सूक्ष्म हो अर्थात डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो इस सीमा में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी इक्वल टू 1 बाई आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। लेकिन डी थीटा अपान डी टी इक्वल टू 1 बाई आर डी एस बाई डी टी। चूँकि डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है एवं डी एस बाई डी टी रेखीय वेग v है, अतः ओमेगा इक्वल टू वी अपान आर या v इक्वल टू आर ओमेगा। सदिश रूप में इसे लिखा जा सकता है वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। अभिकेंद्र त्वरण। वृत्तीय पथ पर गतिमान कण की चाल नियत होने के बावजूद चूंकि उसकी गति की दिशा सतत परिवर्तित होती है, इसका अर्थ है कि कण का वेग लगातार बदलता रहता है, अर्थात कण पर वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है। इसी को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। चूंकि यह त्वरण वृत्त के त्रिज्या के अनुदिश होता है, इसलिए इसे त्रिज्य त्वरण रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र। मान लीजिए कोई पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v से गतिमान है एवं डेल्टा t समय में डेल्टा s दूरी चलकर बिंदु P1 से P2 पर पहुंच जाता है। उसका वेग v1 से बदलकर v2 हो जाता है। इस प्रकार वेग में परिवर्तन डेल्टा v इक्वल टू वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 होगा। यहाँ चित्र में देखें, यदि वेक्टर v1 एवं वेक्टर v2 को एक ही बिंदु Q से बनाया जाए तो AB वेग परिवर्तन डेल्टा v अर्थात v2 माइनस v1 को व्यक्त करेगा। इस प्रकार दोनों चित्रों में त्रिभुज OP1P2 एवं त्रिभुज QAB समरूप त्रिभुज हैं। चूंकि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, इसलिए P1P2 अपान P1O बराबर AB अपान AQ होगा। अतः P1P2 जो डेल्टा S के बराबर है और P1O त्रिज्या R के बराबर तथा AB डेल्टा V के बराबर और AQ V1 और V2 के परिमाण अर्थात चाल V के बराबर है। इस दशा में डेल्टा S अपान R इक्वल टू डेल्टा V अपान V या डेल्टा V इक्वल टू V अपान R डेल्टा S होगा। दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग दिया जाए तो डेल्टा V अपान डेल्टा T बराबर V अपान R डेल्टा S बाई डेल्टा T। यदि समय अंतराल अनंत सूक्ष्म हो अर्थात डेल्टा T टेंड्स टू 0 हो, तो इस सीमा में लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा V अपान डेल्टा T इक्वल टू V अपान R लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0
डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, या इसे dv बाई डी टी इक्वल टू वी अपान आर डी एस बाई डी टी लिखा जा सकता है। चूंकि dv बाई डी टी रेखीय त्वरण A को प्रदर्शित करता है एवं ds बाई डी टी रेखीय वेग v है, अतः A इक्वल टू वी अपान आर इंटू वी बराबर वी स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। चूंकि v इक्वल टू आर ओमेगा है, अतः रेखीय त्वरण A इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है। यही अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र है। इस त्वरण की दिशा वही होती है जो वेग परिवर्तन डेल्टा v की है। चित्र में देखें, यदि v1 और v2 के बीच कोण थीटा अत्यंत सूक्ष्म हो तो उस स्थिति में v1 v2 के बीच कोण लगभग शून्य है, अर्थात डेल्टा v v1 और v2 दोनों के लंबवत होगा, अर्थात v1 और v2 संपाती होंगे तथा डेल्टा v प्रत्येक के लंबवत होगा। चूंकि v1 और v2 वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश हैं, अतः उनके लंबवत डेल्टा v त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर होगा। इसलिए अभिकेंद्र त्वरण A जिसकी दिशा डेल्टा v की ही दिशा होती है, वह भी वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश उसके केंद्र की ओर होगा। इसीलिए अभिकेंद्र त्वरण को त्रिज्य त्वरण कहा जाता है। अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार F इक्वल टू ma, अर्थात त्वरण सदैव किसी बल के कारण ही उत्पन्न होता है। चूंकि वृत्तीय गति में वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण है, अतः निश्चित रूप से यह त्वरण भी किसी बल के कारण ही उत्पन्न हुआ है। त्वरण की दिशा बल की ही दिशा होती है, अतः निश्चित रूप से वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करने वाला अभिकेंद्र त्वरण उसी दिशा में कार्य करने वाले बल के कारण उत्पन्न होता है। वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करने वाला यह बल ही वास्तव में अभिकेंद्र बल है। अतः अभिकेंद्र बल F इक्वल टू द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्र त्वरण। इस प्रकार अभिकेंद्र बल F इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर होगा। यह अभिकेंद्र बल कोई विशेष बल नहीं होता है, बल्कि वृत्तीय गति के समय वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करने वाला बल ही जो वृत्तीय गति के लिए उत्तरदायी होता है, उस क्षण अभिकेंद्र बल कहा जाता है। जैसे पृथ्वी का चक्कर लगा रहे चंद्रमा पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्र बल है। इसी प्रकार नाभिक का परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा वृत्त के केंद्र की ओर लगाया गया वैद्युत बल ही उस क्षण अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले टर्म को।